ये हफ्ता मार्केट के लिए लिखा जाएगा एज वन ऑफ द वर्स्ट वीक्स इन हिस्ट्री। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। इस हफ्ते निफ्टी 4.6% नीचे है। दिसंबर 2024 के बाद से सबसे खराब हफ्ता। लेकिन उसके बाद का जो देख रहे हैं आप, निफ्टी बैंक 6.3% नीचे। मई 2020 पीक कोविड टाइम के बाद का सबसे खराब हफ्ता, जिसमें कि एक दिन शामिल है जिसमें हम 1000 पॉइंट ऊपर थे, याद रखिएगा। मिड कैप 3.8%, जनवरी 2026 के बाद का सबसे खराब हफ्ता। स्मॉल कैप 3.3%, जनवरी 2026 के बाद का सबसे खराब हफ्ता। जो भी डिस्कस कर रहे हैं वॉर अपडेट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्यू वही है आशीष। और आज सुबह सुबह खबर आई कि इराक ने अमेरिका का एक रीफ्यूलिंग प्लेन जो है वो गिरा दिया। और ये ईरान के कहने पर हुआ, मतलब ईरान ने उसको बैक किया। ग्राफिक प्ले करिए प्लीज़। ईरान ने कहा तो उसके कहने पर ये हुआ। और इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और यहाँ पर लड़ाई जो है वो और आगे जारी रहने वाली है। और ये बात हमने लगातार की है कि ये जो लड़ाई है ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, कोई एक थोड़ी सी बड़े लेवल की लड़ाई है। और इस लड़ाई को पिछली लड़ाइयों से कंपेयर करना बचपना है। इस लड़ाई को पिछली लड़ाइयों से कंपेयर करना और लोगों को ये कहना कि देखिए पिछली लड़ाई में अगर आपने लिया होता तो ये हुआ होता, ये नौसिखियापन है। और ये कहीं ना कहीं आपके मतलब एक ना समझिए, मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये है फैक्ट है। ये वो स्कर्मिश नहीं है, ये भारत पाकिस्तान वाली लड़ाई नहीं है। ग्लोबल हमारे लिए तो ऑब्वियसली भारत पाकिस्तान की लड़ाई बड़ी थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में वो कुछ भी नहीं थी। यूएस रशिया यूक्रेन की लड़ाई फिर भी एक हद तक इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसका क्रूड पर इंपैक्ट था, लेकिन उसके बावजूद वो भी उतनी बड़ी नहीं थी। या इजराइल हमास वाली जंग भी जो थी वो भी जिसका इंपैक्ट 2 दिन था। क्यों हमने पिछली जब 3 ये वॉर हुई तो मेरा व्यू बहुत क्लियर था, लपक लीजिए, राइट। इस बार क्यों व्यू अलग था? 2 कारणों से। एक तो ये लेवल ऑफ लड़ाई अलग थी और दूसरा तब हम बुल मार्केट में थे, अब हम एक बुल मार्केट में नहीं है। ये फर्क होते हैं और इन फर्क को समझना जरूरी है। देखिए एक ही न्यूज़ बुल मार्केट में अलग इंपैक्ट देती है, बेयर मार्केट में अलग इंपैक्ट देती है। और ये 2 सुपर पावर के बीच एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली लड़ाई है, मतलब अस्तित्व की लड़ाई है बेसिकली। जो हम कहते हैं 2 सिविलाइजेशन की रिलीजियस लड़ाई, जो मर्जी कह लीजिए इसे, ये महायुद्ध है वाकई में, ठीक है। और ट्रंप का बयान आया है, उनका कहना है कि तेल कीमतों से ज़्यादा जरूरी है ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। और इजराइल का बयान है कि युद्ध के बाद ईरान की सरकार बदलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्लियरली ये वॉर लंबी खींचने वाली है आशीष, मान के चलिए। दुबई में कल 2 हमले हुए। ईरान ने साफ कह दिया है कि हालांकि हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अगर आप यूएस का सपोर्ट करेंगे तो हम करेंगे ये। कुवैत में कल ड्रोन दागे गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, काफ़ी नुकसान हुआ उससे। और मैं सच बताऊं तो मेरा पर्सनली काफ़ी नाता है कुवैत के साथ। मैं 2 बार कुवैत जा चुका हूँ और वहाँ पर काफ़ी बड़ा इंडियन डायस्पोरा है। मैं पूछता रहता हूँ उनसे, भाई आप सब लोग ठीक हैं या नहीं है। पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्चुअली काफ़ी इंडियंस रहते हैं। आउटसाइड इंडिया सबसे ज़्यादा लोग इंडियंस गल्फ़ में ही रहते हैं। खामनेई की चुनौती है, उन्होंने चेतावनी, उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना वो हमारे लिए एक, जैसे कहते हैं ना, एक वो जगुआर होता है ना, वो गो फॉर द जगुलर, वो नेक जो होती है उसको दबा के, अगर आप उसको दबा देते हैं तो चोक हो जाता है, वो उसको दबा के रखना चाहते हैं बेसिकली। और उन्होंने ये तक कहा है कि हम $200 तक पहुंचा देंगे क्रूड अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की, अगर आपने अमेरिकन बेसिस बंद नहीं किए गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो हम और हमले करेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, मार्टरडम का बदला लेंगे, ये सब चीज़ें कही हैं। और ये भी कहा है कि हमें मुआवजा दीजिए वरना हम आपकी संपत्तियां जो है ना वो डिस्ट्रॉय करेंगे। इन सब का इम्पैक्ट क्या निकल कर आ रहा है? इन सब का इम्पैक्ट ये निकल कर आ रहा है कि कल 2022 के बाद पहली बार क्रूड जो है वो $100 के ऊपर बंद हुआ है। कल 101.66 का लेवल था एक समय पर, और कल का क्लोज जो है, जो यूएस सेशन का क्लोज था, वो 100 के ऊपर बंद हुआ। आज सुबह एक बार के लिए ब्रीफली हम 100 के नीचे आए, वापस हम 100 के ऊपर चले गए हैं। और नेवी अभी टैंकर एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। देखिए एट द एंड ऑफ द डे डर सबको लगता है, और एट द एंड ऑफ द डे ईरान को भी कम में आंकना गलती होगी इस समय। तो इसके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, अब वो कह रहे हैं कि मंथ एंड से हम एस्कॉर्ट करेंगे। मंथ एंड में तो भाई साहब अभी 17-18 दिन बचे हैं।
18 दिन में क्या क्या हो जाएगा किसे पता, क्या पता, है ना। और काफ़ी हमले हो रहे हैं वहाँ पर, और ईरान ने कहा है कि $200 का क्रूड हो जाएगा। अब आईईए कह रहा है कि 400 मिलियन बैरल ऑयल रिलीज़ करेगा, लेकिन उसकी टाइमलाइन नहीं दी गई है, कब तक करेगा ये नहीं कहा गया है। गोल्डमैन सैक्स की एक चेतावनी आई है, हालांकि ये एक अच्छी चीज़ है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगर स्ट्रेट मार्च तक बन रहा तो क्रूड में और तेज़ी आएगी और 2008 के हाई के हम ऊपर निकल जाएंगे। 2008 का जो हाई था ना, वो था $147.5 पर बैरल। मुझे इसलिए याद है वो, क्योंकि गोल्डमैन ने तब कहा था कि 200 पहुंच जाएंगे हम, और उस दिन पीक बन गया था क्रूड में। अच्छा, इसीलिए अच्छी बात मैं भी सोचा था अच्छी बात। गोल्डमैन का रिकॉर्ड है कि वो जब उन्होंने क्रूड पे इस तरीके के लेवल दिए, उसके बाद जब एक बार नीचे के लेवल दिए थे तब बॉटम बन गया था। तो इसके लिए तो होपफुली इनका ट्रैक रिकॉर्ड इस बार भी काम करे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 140। देखिए स्क्रीन तो कह रही है कि पिछली बार हम 100 के ऊपर गए, उसी दिन नीचे आ गए, 117 तक गए थे और उसी दिन 90 पर आ गए थे। इस बार हम 100 के ऊपर बंद हुए और क्लोजिंग बेसिस पर हमने 4 ईयर हाई लगाया है। तो अब देखते हैं ये किस तरीके से होगा। खैर आज देखिए जो भी है, एक भयावह शुक्रवार है, और ये देखिए ये होता है मार्केट में अगर आप ट्रेंड के साथ रहते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा तब बनता है जब आपको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है ना। आज सुबह सबको लग रहा होगा ना कि बहुत गिर गया है मार्केट, और कितना गिर सकता है का जवाब नहीं है। 500 पॉइंट निफ्टी नीचे है और आज हर रिकवरी फेल हुई, और सिर्फ शॉर्ट रहने की सलाह ने काम किया इस मार्केट में। और क्यू ट्रेड नहीं कि बस वो एक आध बार आप थोड़ा सा क्यू ट्रेड भी ट्राई कर ले, नहीं, शॉर्ट पे शॉर्ट। ये बाज़ार लेवल का नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, ये बाज़ार सेंटीमेंट का है। असल में दिक्कत क्या होगी कि 2021 के बाद से जो भी लोग आए ना मार्केट में, उन्हें सिर्फ लेवल सुनाई दे रहा है कि लेवल कौन सा लेवल। स्क्रीन चीख के बता रही है कि ये मतलब जैसे कहते हैं कि ये अपने आप को बचाने की मार्केट है, उसमें आप पूछ रहे हैं कि अब मैं अगला लेवल कौन सा है जिस पे मैं बाय कर लूँ। क्यों करना है बाय? डॉक्टर ने कहा है कि बाय करना है मार्केट में। 24,800 से शुरू हुआ था लेवल का खेल, 24,300 गया था, अब तो 23,200 भी चला गया। और कहाँ रह गया अब 24,300, और 24,200 कर दिया इसको। 24,300 था वैसे वो, चलो कोई बात नहीं। और आज बाजार में अगर आप देखें श्रेया, चारों तरफ गिरावट है, चौतरफा गिरावट है, कुछ नहीं बचा। और वीकली चार्ट्स में अब मैसिव ब्रेकडाउन आ रहे हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल दिखाएंगे ना, इस वीक की कैंडल फायर करिएगा बैंक निफ्टी की। 1400 पॉइंट हम आज गिरे, और ध्यान रखिएगा ये तब हो रहा है जब हम एक दिन ऐसा देख चुके जिसमें 1000 पॉइंट की रैली हुई थी बैंक निफ्टी में इन बिटवीन मंगलवार को। उसके बावजूद इस हफ्ते अगर ये तो खैर डेली कैंडल है, एक बार वीकली कैंडल और रखिएगा जब रेडी हो तो। और एक और चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, जो प्रीवियस लो थे, हाँ ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल है। प्रीवियस लो थे निफ्टी आईटी के, जहाँ से बहुत लोगों को लग रहा था कि अब और नहीं गिरेंगे, शॉर्ट नहीं करना है, वहाँ से हम 1500 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी पर, ये देख रहे हैं। और वहाँ पे भी शॉर्ट करने पे पैसा बना है इस समय मार्केट में। बाजार में छुपने की जगह इस समय ना के बराबर है, बहुत कम है। बाजार में हाहाकार त्राहिमाम फिलहाल नजर आया। 10 लाख करोड़ साफ हो गए आज मार्केट में। चौतरफा बिकवाली हावी, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर। ब्रेंट क्रूड देखिए $100 के पार है। यहाँ पर स्थिति काफ़ी गंभीर, चौतरफा बिकवाली हावी होती है मार्केट में। तो करना कैसे मार्केट में? पूजा पाठ शुरू कर दे, फिर शांति पूजा, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है काफ़ी भयावह। आपकी ग्रीन ड्रेस भी काम नहीं आई। मैं सर, आपने कहा कि बहुत अशुभ दिन होता है 13th फ्राइडे। मैंने कुछ शुभ करने के लिए ये हरा परिधान पहना था, लेकिन कोई काम नहीं आया। देखिए मैं आपको एक मीम दिखाता हूँ। एक सनी देओल की बहुत ही क्लासिक फिल्म आई थी दामिनी, उसमें वो बोलते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती रही जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आज ट्रेडर और इन्वेस्टर का वही हाल है। लेवल पे लेवल मिलता ही रहा, लेवल पे लेवल, बॉटम नहीं मिला। और क्या है ना, 24,300, फिर अब अगला बड़ा सपोर्ट 24,000, फिर अगला बड़ा सपोर्ट 23,600, फिर अगला बड़ा सपोर्ट 23,400, फिर अगला बड़ा सपोर्ट 23,200। अब एक नया लेवल आ जाएगा। अब अगला बड़ा सपोर्ट यहाँ पर, अब अगला बड़ा सपोर्ट 22,900। ये कोई मायने हैं इस चीज़ों के? अगर आप शॉर्ट रहे इस मार्केट में तो आपने ज़बरदस्त पैसा बनाया। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मार्केट में मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, शॉर्ट करके पैसा बनाने में कोई गुनाह नहीं है। पिछली बार जब वो बेरिश मार्केट का फेज शुरू हुआ था, उसमें मुझसे एक गलती हुई थी कि मैं उस समय पॉजिटिव रहा था,
लेकिन जब एक चीज़ स्क्रीन आपको बता रही है कि पैसा इस तरीके से बनेगा, और देखिए दोनों तरफ फंसने से बेहतर है कि आप ट्रेंड के साथ रहें। जब हम मार्केट में वन वे तेज़ी में थे, हम लगातार बात करते थे ना कि आप जो भी अगर शॉर्ट ट्रेड लें वो सिर्फ इंट्राडे लें, अदरवाइज पोजिशनली लॉन्ग रहें। इस समय मार्केट ऐसा ही है, पोजिशनली आपको शॉर्ट ही रहना है इस मार्केट में। और एक चीज़ बताऊं मैं, अभी तो मार्केट में वो फाइनल वाली पैनिक सेलिंग बाकी है। इसको तो मैं पैनिक सेलिंग नहीं मानता हूँ, ये जो हो रहा है 2% पैनिक सेलिंग नहीं है। 2% क्या होता है? कॉस्पी 8-8, 10-10% गिरा था एक दिन में। हमारी मार्केट ने क्या पहले लोअर सर्किट नहीं देखे हैं? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगेगा लोअर सर्किट, लेकिन फीलिंग तो वो वाली है। अभी तो वो बाकी है। अभी तो मैं बताऊँ MTF बुक पे रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है, रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है MTF बुक पर। अभी भी लोग सुबह बाय आइडियाज खोज रहे हैं। जिस दिन लोग आपके सवाल पूछने लगे ना कि आज क्या बेचना है, आज क्या लेना है, नहीं आज क्या बेचना है, उस दिन आप कहेंगे कि हाँ ठीक है। जब तक लोग पुरानी वॉर के एग्जाम्पल देते रहेंगे ना, आप इंस्टाग्राम पे रील खोलेंगे, आ जाएगा कि मार्केट बहुत नीचे है, लेकिन अगर आपने पुरानी वॉर में ख़रीदा होता तो इतना पैसा बना होता। जब तक इस तरीके के एग्जाम्पल आते रहेंगे ना, यही होगा। जिस दिन लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि ये लड़ाई अलग है, ये एक महायुद्ध है और इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क बन रहा है इस समय, वर्स्ट के सिनेरियो का, ये बात जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी उस दिन शायद कुछ बात बनेगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि आप इतने नेगेटिव हैं, आप इतने नेगेटिव हैं, पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए। भाई कोई किसी को बहुत बुरी बीमारी है, वो दिख रहा है कि उसका हाल ख़राब है, पॉजिटिविटी फैलाने से क्या हो जाएगा? फेक पॉजिटिविटी करके ना रिटेल सिर्फ फंसता है। क्या हो गया वो फेक पॉजिटिविटी करके वो 24,300 पर? बताइए मुझे श्रेया, 24,300 पर फेक। उसके बाद तो बहुत ही आसान है कहना, एक बार ब्रेकडाउन आ जाए उसके बाद तो कि जी हमने भी बोल दिया कि वहाँ पे सेल कर दें, लेकिन उस समय फेक पॉजिटिविटी करके क्या फ़ायदा हो गया? और हर बार कोई ना कोई लेवल आप बोलेंगे कि मजबूत सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है, 8 लेवल नीचे के बोल के। तो बात यह है कि अगर मार्केट नेगेटिव है ना, तो उसे नेगेटिव बोलना सच्चाई है, और ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि सबको बताना कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो ये एक्सेप्ट करना कि सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी हमारा काम है। अभी अगर LPG की किल्लत है या अगर गैस की किल्लत है, ये बात करनी ज़रूरी है कि है किल्लत, ठीक है ना? और हमने सिर्फ वही किया, सच्चाई के साथ रहे, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जैसे हम सुबह बात वो कर रहे थे ना कि बैंक्स तो अब लपेटे में आए हैं, अनुज, जिनके पोर्टफोलियो में अभी प्राइवेट बैंक्स हैं। जस्ट मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूँ HDFC बैंक 817। मेरे ख्याल से इतने नाजुक दौर से ये तो शायद 2020 में गया होगा मुझे, है ना? फिर मैं सच बताऊँ ना, इस समय मार्केट में आप क्या करें ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि देखिए 22,000 तो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, और अब 22,000 वैसे बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं। अगर टेक्निकली अगर आप देखें तो 1200 पॉइंट और है यहाँ से, जो कि कुल मिलाकर इस लेवल पे 5% है निफ्टी का। लगातार हमने बात कही है सर कि बड़ा ट्रेंड नेगेटिव ही है, और जिस तरीके से अभी वीरेंद्र जी मेंशन कर रहे थे, मेटल 5% टूटा है, PSU बैंक देखिए 3.5%, ऑटो 4%। जब ऐसी बिकवाली हावी हो मार्केट पर तो सवाल बड़ा पैदा यही होता है कि हम रुकेंगे कहाँ अब यहाँ से। तो कुछ ऐसा डेटा पॉइंट्स है जिनसे लगता है कि आपको देखकर कि हाँ ये होगा लास्ट बिकवाली का, और ऐसे में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करें क्या? देखिए जिस दिन ना मैं आपको एकदम ही नेगेटिव साउंड करूं, बहुत ही ज़्यादा, और 19 या 20,000 की बात करने लगूं, बिग स्टॉक में एक भी ग्रीन स्टॉक ना लूं, स्पॉटलाइट में और चार्ट GPT में सिर्फ नेगेटिव स्टॉक्स लूं, हमारा पैनल सुबह के जो स्टॉक्स लेके आता है सारे के सारे सेल हों, इवन जो फंडामेंटल आइडिया देने वाले हैं वो भी कहें कि मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूं, और जिस दिन आशीष और आशीष की टीम में 20 के 20 स्टॉक रेड में होंगे, उस दिन को आप ईयर मार्क कर लीजिएगा। उस दिन बाजार में पैसा डालने का दिन होगा। मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो इसलिए सबसे पहले अपनी बात कर रहा हूँ भाई, इससे पहले कोई और बुरा मान जाए, कोई आशीष बुरा मान जाए, दोनों आशीष में कोई बुरा मान जाए, हमारा पैनल बुरा मान जाए, इसलिए सबसे पहले तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव साउंड करूँगा ना, जिस दिन मैं कहूँगा कि मार्केट में यहाँ पर और बहुत बुरा है और सब कुछ बेच दीजिए, और जब मैं इस तरह की बात करूँगा ना, उस दिन आप समझिएगा कि मार्केट में तब तक तो नहीं है, तब तक तो नहीं है।
रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं, नो पुल बैक व्हाटसोएवर। अनुज टिक बाय टिक में हम डे लो पे क्लोज हो रहे हैं। मंडे मॉर्निंग के लिए क्या क्लोज मतलब क्या सेंस रखें, क्या व्यू रखें मंडे मॉर्निंग के लिए अनुज? देखिए वीरू, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ शॉर्ट किया है। मतलब अगर आप जैसे निफ्टी का 2 हफ्ते का चार्ट ले आइए एक बार ज़रा। अब आपने अगर शॉर्ट किया, मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट किया, फालतू के लेवल्स पे नहीं फंसे और सिंपल एक टेक्सचर को बिलीव किया, और अगर आप 10% के पैसे पे बैठे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा वर्स्ट के सिनारियो में? आपके अगेंस्ट मंडे को 1% का गैप अप हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा क्या होगा? तो अगर आप तब के शॉर्ट बने हो तो बने रहें, क्योंकि इसमें अभी फाइनल वाली फॉल बाकी है। उसमें तो आपको 22,000 से पहले सोचना भी नहीं है प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। अगर आपने आज शॉर्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर आज शॉर्ट किया है तो थोड़ा कवर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि मंडे को एक बार के लिए गैप अप हो जाए जो आपके प्राइस से आपको ऊपर ले आए निफ्टी को, तो वो नहीं चाहते हैं आप। और मंडे को मार्केट आपको वापस मौका देगा शॉर्ट करने का। अगर तो गैप अप हो गया तो सोने पर सुहागा शॉर्ट करने के लिए। गैप डाउन हुआ तो फिर आज जैसे मौके मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो मार्केट इंटरडे रिकवरी देगा जो फेल होगी, जैसे कि आज भी हुई, वो आपको मौके देगा। टेक्सचर बहुत क्लियर है मार्केट का इस समय कि सेल करके पैसा बन रहा है, वही सेल करके पैसा बनेगा।